सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम के बारे में 2-3 लाइन कहने के लिए समय चाहूँगा कि आपका जो बेल्ट्रॉन का सिलेबस है, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो या बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का हो, उसके सिलेबस जो हैं उसके एग्ज़ाम पेपर में उस सिलेबस से लगभग 10% आउट क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ये कि बाहर से रहते हैं। तो मैं जो सेट में करवा रहा हूँ क्वेश्चन, वो नया नया क्वेश्चन है। जो बाहर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो सब उसमें दिया गया है। तो आप उस क्वेश्चन से मिल सकेंगे, उस क्वेश्चन को जान पाएंगे कि किस तरह का आउटसाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस सभी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पूछने की भी कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल आप लोगों को इसमें सहायता करूंगा, बताऊंगा। जितने भी प्रॉब्लम होते हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन वॉइस स्विंग टाइप सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि नॉन वॉइस स्विंग टाइप सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे, नॉन वॉइस स्विंग क्या है। ये सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड टर्म है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टर्म है, सॉफ्टवेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे रिलेटेड टर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन से आप इसको डिफाइन कर पाएंगे आंसर को। तो आप देखते हैं यहाँ, ये तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों ऑप्शन जो है या तो सॉफ्टवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये जो ऑप्शन है लेटेक्स, ये एक सॉफ्टवेयर बनाने का है। यानी कि जावा का नाम सुने होंगे आप लोग। जावा एक सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज होता है, इसके द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो इसको बनाने में, इसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसमें ये लेटेक्स हेल्पफुल होता है। तो आप क्या समझे, फ्रंट पेज, पेज मिल, एमएस वर्ड, ये तीनों या तो सॉफ्टवेयर हैं या तो सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। पर लेटेक्स जो है, याद रखेंगे, लेटेक्स जो है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है और ये बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। याद रखेंगे, लेटेक्स वॉइस स्विंग टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट वेब ब्राउज़र एमोंग द फॉलोइंग इज़। इससे पिछले सेट में मैं बता चुका हूँ कि ब्राउज़र, जनरली ब्राउज़र के बारे में, ब्राउज़र कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो फिर से एक बार सुन लेंगे। 1989 में वेब पेज बना था, 1990 में ब्राउज़र का प्रोग्राम लिखा गया था और 1991 में ब्राउज़र तैयार हो गया था। और वो सबसे पहला ब्राउज़र जो तैयार हुआ था उसका नाम भी था www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब नाम था शुरू में जो ब्राउज़र था वो। तो अब देखेंगे क्वेश्चन को कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है, सबसे पुराना कौन सा ब्राउज़र है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, नेटस्केप, www जो हुआ था उसके जस्ट बाद नेटस्केप आया था, इसलिए इसमें सबसे ओल्ड है। ठीक है, ये नेटस्केप लगभग 1994 में आया था। याद रखिएगा। सफारी, सफारी जो है सो 2003 में आया था। क्रोम 2008 में आया था। और फायरफॉक्स, फायरफॉक्स जो सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स जो सॉफ्टवेयर है ये आपको 2008 का है और क्रोम 2010 का है। याद रखेंगे। यूजिंग करेंसी स्टाइल फॉर सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड टाइपिंग 12 वी गेट।
कहता है आप करेंसी अगर सेट कर देते हैं, आप ये होम टैब के नंबर ऑप्शन के अंदर आता है करेंसी। करेंसी अगर आप सेट कर देते हैं, सपोज आप डॉलर ही सेट कर देते हैं, तो अगर 20 लिखे तो ऐसे लिखाएगा $20, इस तरह का लिखाएगा। यानी ये बोलता है, ऑप्शन को देखेंगे तो द डिफ़ॉल्ट करेंसी सिंबल फॉलोड बाय 12, यानी करेंसी सिंबल जो होगा उसके बाद 12 आएगा। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। फोर ऑप्शन आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, मतलब 3 एक समान है और एक अलग है। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन को देख लेना है। ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन इसमें लाइट पेन, जॉयस्टिक, मॉनिटर, माउस। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं और मॉनिटर आउटपुट है, इसलिए मॉनिटर तीनों से अलग है और तीनों ये एक समान है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्ड इन अ मेल मर्ज। दे आर, मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट का यूज होता है, वो क्या है, तो आप बहुत बार यानी कि प्रत्येक सेट में ये क्वेश्चन एक बार रहता ही है, आप ध्यान देंगे। तो इसमें डेटा सोर्स वो होता है, आप जो किसी फॉर्मेट में भरने के लिए जो फील्ड देते हैं, एड्रेस देते हैं, वो डेटा सोर्स। आपका जो फॉर्मेट है वो मेन डॉक्यूमेंट, और दोनों यानी कि फॉर्मेट में अगर डेटा सोर्स फिल कर देते हैं, डाल देते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसको मर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो ये 3 ही मेन पार्ट होता है मेल मर्ज का। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में a cell in MS Excel which contains a number 103 by 220 with added equal added is formatted as a fraction and of 4 digit is typed under format cell facility, what will display in that cell। आप देखेंगे इस तरह का बट्टा टाइप का लिखा नहीं पाता है, जब आप इक्वल दे देंगे और 103 बाय 220 लिखेंगे तो इसका डेसिमल वैल्यू देगा, यानी कैलकुलेट करके देगा। तो ये बोलता है कि इज फॉर्मेटेड एज अ फ्रैक्शन के रूप में इसको फॉर्मेट किया गया है, मतलब बट्टे के रूप में लिखा गया है। एंड अप टू 4 डिजिट टाइप, उसी तरह से उसी रेंज में 1/4 को भी लिखा गया है। तो आंसर में क्या आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप करके देखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद 1/2 आता है। कंट्रोल पी ओपन सब, कंट्रोल पी से क्या होता है, याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, ठीक है। कंट्रोल पी से प्रिंट, पेस्ट के लिए कंट्रोल भी होता है। आगे बढ़ेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ऑप्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड। एक बार क्वेश्चन नहीं, 2 बार ये क्वेश्चन हो चुका है। आप देखेंगे, आप लगभग 10 सेट कंप्लीट करने के बाद आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होगा जो रिपीट होता हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन लगभग तीसरा बार मैं करा रहा हूँ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, टोटल हाउ मेनी पिरामिड्स टाइप आर अवेलेबल। इससे पहले जो सेट में क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि कितने तरह के पिरामिड होते हैं, तो उसमें आंसर 1 था, लेकिन मैंने बताया था कि वो आंसर गलत है और यहाँ पर आंसर
सही दिया हुआ है। तो पिरामिड 4 होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब के अंदर का ऑप्शन है, जो स्मार्ट आर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब में आता है। इसमें कौन कौन से पिरामिड होते हैं वो देखेंगे। ये एक हो गया, सॉरी, पहले इसको देख लेंगे। इस तरह का जो पिरामिड होता है वो बेसिक पिरामिड होता है, जो नॉर्मली होता है। इस तरह का जो पिरामिड होता है ये इन्वर्ट, उसका उल्टा हो गया। और एक इस तरह का पिरामिड जो होता है इस तरह का बना हुआ रहेगा, तो इसको लाइन पिरामिड कहा जाता है। और सबसे लास्ट एक पिरामिड ऐसा होता है, इस टाइप का जो पिरामिड होगा, यानी 4 तरह के पिरामिड होते हैं। इस टाइप का जो पिरामिड होगा वो सेगमेंट होगा, क्योंकि ये सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये सेगमेंट पिरामिड, लाइन पिरामिड, बेसिक पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। कंट्रोल शिफ्ट F12 से क्या होता है देखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट F12 से होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल शिफ्ट F12 से प्रिंट डॉक्यूमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत सारा शॉर्टकट की इससे बन रहा है। कंट्रोल शिफ्ट F12 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट F12 से क्या होगा आप ध्यान देंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C है, डिलीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की नहीं है, वैसे डिलीट बटन है। सेव करने के लिए कंट्रोल S है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, चूँकि पूछा है कंट्रोल शिफ्ट F12, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। शिफ्ट के साथ आप F12 दबाएंगे तो भी सेव होता है, याद रखेंगे। शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे तो सेव होगा, सीधा F12 दबाएंगे तो सेव एज होता है, और कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे तो ओपन होता है, याद रखेंगे। सीधा F12 सेव एज, शिफ्ट के साथ F12 सेव, और कंट्रोल के साथ F12 ओपन, और कंट्रोल शिफ्ट F12 से प्रिंट डॉक्यूमेंट, याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूँ। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो द वर्क एरिया इज नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन करते हैं तो उसमें जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वो एरिया ग्रिड लाइन टाइप का होता है। एक्सेल में आप जानते हैं ग्रिड लाइन टाइप का होता है, लाइनिंग टाइप का होता है, और इस लाइनिंग में ही हम कुछ काम करते हैं। तो वर्क एरिया मेरा ये हुआ, तो वर्क एरिया और इस ग्रिड लाइन को हम लोग शीट कहते हैं, तो ये वर्क शीट कहलाता है। आगे बढ़िए। कैन विंडोज 7 डिटेक्ट अ न्यू हार्डवेयर ऑटोमेटिकली। आप विंडोज 7 में कोई भी हार्डवेयर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो उसका प्रीव्यू करने लगता है, बताने लगता है कि ये न्यू हार्डवेयर को ऐड किया गया है, इसलिए आंसर यस होगा। व्हाट इज शेयरवेयर, ध्यान देंगे शेयरवेयर क्या होता है। शेयरवेयर, सबसे पहले शेयरवेयर वर्ड को जानेंगे। शेयरवेयर, शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जनरली सॉफ्टवेयर के जैसे ही होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिन के लिए आपको फ्री में डेमो के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद प्रीमियम लेने लगता है, यानी पैसे लेने लगता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को जो पहले फ्री में दे बाद में पैसे लेने का काम करे वो शेयरवेयर होता है। चलिए, आप समझ गए होंगे। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर सेम ही होता है, पर शेयरवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले फ्री में देता है प्रचार के लिए, और उसके बाद वो पैसा लेना स्टार्ट करता है उस सॉफ्टवेयर के फंक्शन का। आप देखेंगे इसके कोई ऑप्शन आंसर को, तो अ सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवेल्यूएट इट्स परफॉर्मेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने को इवेलुएट करने के लिए, उजागर करने के लिए पहले फ्री में प्रोवाइड करेगा, उसके बाद पैसा लेना स्टार्ट करेगा। आगे क्वेश्चन है अल्ट एम। अल्ट एम से क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। प्रेसिंग अल्ट एम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लीड्स टू द। अल्ट एम से क्या होता है, अल्ट एम से याद रखना होगा फार्मूला टैब। होम टैब के लिए अल्ट एच होता है, चार्ट टैब नहीं होता है, टेबल का टैब नहीं होता है, ऑप्शन होता है इसका। लेकिन होम टैब और फार्मूला टैब होता है। तो होम टैब के लिए मैंने बताया अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, और फार्मूला टैब के लिए अल्ट के साथ एम प्रेस करेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल assume that you have the following data
आपको ये डेटा दिया गया, यानी एक डेटा शीट में एक डेटा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है सुनेंगे। नाउ यू सेलेक्ट अ टेबल A1 थ्रू D3। A1 से लेकर के मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के आप और D3 यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। एंड इंसर्ट ए लाइन चार्ट, और एक लाइन चार्ट लाते हैं। व्हाट वुड बी नेचर ऑफ द लाइन दैट डिस्प्लेड। तो किस तरह का लाइन दिखेगा। आप ये डेटा को सिलेक्ट करने के बाद लाइन चार्ट इंसर्ट करते हैं तो किस तरह का डेटा दिखेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे किस तरह का दिखेगा। आप इसको थोड़ा गौर करिएगा, इसको गौर करिएगा। मैं चार्ट बना ही देता हूँ, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किस तरह का होता है, ध्यान दीजिए। लाइन चार्ट, ठीक है। इसमें देखेंगे, सपोज मैंने इधर ABCD लिख दिया, ABCD लिख दिया, जिसका जो हो CD स्मॉल वाला है, और 1 2 3 है, 1 2 3 है। इधर 1 2 3 रॉ का है, इससे मतलब नहीं है। अब देखेंगे ये रॉ का हेडिंग है, इससे मतलब नहीं है। कॉलम हेडिंग है, इससे मतलब हम लोग को मतलब है डेटा से। तो ए में 1 गया। सपोज इधर 1 2 रहता है, 1 2 3 4 5 तक दे देता हूँ, 5 तक। अब देखेंगे एक मैंने लिया सबसे पहले ए का। अब देखेंगे कैसे बनेगा डेटा। सो देखेंगे ए में पहले गया है, ठीक है। ए में पहले गया है 1 1, फिर बी में गया है 2, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। जस्ट उसके अपोजिट ए में 4 3 1 2 1। आप देखें कैसा चार्ट बन गया, एक ऐसा चार्ट जो एक दूसरे को क्रॉस करता है। वही इसमें ऑप्शन में बता रहा है, टू स्लैटेड लाइन क्रॉसिंग इच अदर ऑन द मिडल। मिडल में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है। Alt O R E may be used in Microsoft Excel to। Alt O R E का प्रयोग एक्सेल में कैसा होता है। तो अल्ट के साथ ORE दबाएंगे, ठीक है। देखेंगे अल्ट O से फॉर्मेट में गए, फिर रॉ में गए और ई से हाइट हो गया। तो अल्ट ORE से रॉ हाइट। यहीं पर अगर रहता अल्ट OCW, सी से कॉलम और डब्लू से विड्थ, तो कॉलम की चौड़ाई को हम बढ़ा सकते थे। तो कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए अल्ट OCW, सॉरी ये सी है, CW। ध्यान रखेंगे आगे के क्वेश्चन को, और लंबा क्वेश्चन है ये। हाँ चलेंगे। In an Excel sheet, assume that we need to show that cartoon character speaking, wow, in the display text form. What would be the auto shape that is appropriate for this purpose? मतलब कहता है कि आपको लग रहा है कि कोई सेल बोल रहा है। मतलब आपका जो सीट है, इस सीट में सपोज ये कोई सेल बोल रहा है। मान लिया जाए कोई W लिखा हुआ, ये बोलना चाहता है। तो बोलने के लिए आप किस तरह का शेप का यूज़ करेंगे। तो शेप का यूज आप इस तरह का शेप का यूज करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का। ये आया, इधर से एरो निकला हुआ, मतलब ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह का बहुत तरह का हो सकते हैं। तो इसको कहा जाता है सेल आउट, इसको कॉल आउट कहा जाता है, कॉल आउट। इसके अलावा भी बहुत तरह के हैं, रेक्टेंगुलर तरह के हैं, स्टार्स एंड बैनर तरह के हैं, मिसलेनियस भी रहता है, फ्लो चार्ट भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह के, और एक लाइन चार्ट भी रहता है, लाइन टाइप का रहता है, तो वो भी होता है। तो तरह तरह के शेप हैं, आपको याद रखना है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ व्हाट डिवाइस। हार्ड डिस्क तो आप लोगों को पता होगा, एक मेमोरी है। चलिए एक बार में आंसर क्लियर है। प्रोसेसर CPU जनरली कह सकते हैं। आउटपुट इनपुट आप लोगों को पता ही है। आगे चलते हैं। इन एक्सेल से यू हैव
ABC and D in two consecutive cell, namely A2 and B2। ध्यान दीजिए, इसको बोला जा रहा है कि आप ABC लिखे A1 A2 में और DE लिख दिए B2 सेल में। देखेंगे ABC और DE को मैंने लिखा है A2 और B2 सेल में। सिलेक्ट द सेल C2। अब C2 तो ब्लैंक है, उसको सिलेक्ट करते हैं एंड इंटर द फार्मूला कॉन्केटेनेट A2 B2। कॉन्केटेनेट यहाँ पर एक फार्मूला फंक्शन आया है, इसका काम क्या होता है, तो अलग अलग सेल को जोड़ने का काम करता है, मतलब नेम को जोड़ देता है। ठीक है, तो A2 और B2 दिया, इसका मतलब A2 में क्या लिखा हुआ ABC और B2 में है D, तो दोनों को जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा ABCDE। उसके बाद देखेंगे नाउ ए कॉपी ए फार्मूला C2 एंड कंट्रोल C बाय पेस्टिंग D2 कंट्रोल B। मतलब अब C2 में इतना आ गया, C2 में फार्मूला में इतना आ गया, रिजल्ट है C2 के फार्मूला का। अब बोला जा रहा है जिसमें ये इतना दूर A2 का है और इतना दूर B2 का है, और दोनों जोड़ करके फार्मूला का रिजल्ट C2 में दिया। अब बोला जा रहा है कि C2 में जो अपने फार्मूला लगाया उसको कॉपी करिए और D2 में जा करके पेस्ट कर दीजिए। तो C2 में फार्मूला क्या है, कॉन्केटेनेट A2 और B2। अगर आप यहाँ पर C2 है, अगर आप D2 में यही चीज़ लिखना चाह रहे हैं, बोला जा रहा है कि C2 से कॉपी करिए और D2 में पेस्ट करिए। अगर आप इसी चीज़ को D2 में करेंगे, फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उसके वैल्यू में चेंजिंग आएगा। यानी यहाँ पर आप C2 में थे तो इस दोनों का यूज किए, मतलब इसके जस्ट लेफ्ट दो। अगर आप D2 में जाएंगे, उसी फार्मूला को कॉपी कर रहे हैं करके D2 में पेस्ट कर रहे हैं, तो इसके भी जस्ट लेफ्ट दो, ये दोनों को करेगा। यानी B2 और C2 को वो अप्लाई करेगा D2। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आप यहाँ पर D2 में अगर पेस्ट किए आपने तो यहाँ पर लिखा जाएगा इक्वल कॉन्केटेनेट B2, C2। तो B2 में क्या है, DE है, और C2 में क्या है अभी, तो DE। C2 में अभी इतना पूरा रिजल्ट आया हुआ है, तो यानी पहले DE आ जाएगा, उसके बाद ABCDE आएगा, इसलिए ये रिजल्ट होगा। In Microsoft Excel 16 under Review tab, you may protect a worksheet and get many other options. Some of the options are given here. Find out the incorrect option. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिव्यू टैब में, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 के रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट के लिए ऑप्शन होता है, तो ये रिव्यू टैब का सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा है कि रिव्यू टैब का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 के रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट शीट के अलावा मेनी अदर ऑप्शंस, कुछ और ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन रिव्यू का है, ये रिव्यू का है, मैक्रो एक व्यू टैब का है जो रिव्यू का नहीं है, तो आंसर मैक्रो होगा। 4 ऑप्शन आर गिवन आउट, विच ऑफ 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ओड। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 एक समान हैं और एक अलग हैं, तो उस अलग को पहचान करेंगे। 3D इमेज, एनिमेशन, मूवी एंड प्रिंटर। आप देखेंगे ये तीनों फाइल है और प्रिंटर एक डिवाइस है, मशीन है, इसलिए अलग है, और ये तीनों रेस्ट कंप्यूटर के फाइल हैं। आगे चलेंगे। A and dash cannot be the mail merge data source। मेल मर्ज डाटा सोर्स नहीं हो सकता। मेल मर्ज डाटा सोर्स में क्या क्या होता है आप ध्यान देंगे। मेल मर्ज डाटा सोर्स में एक डेटा सोर्स जिसको एड्रेस कहा जाता है, जो एड्रेस आप फिल करना चाहते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट जो आपका फॉर्मेट होता है, और एक मर्ज डॉक्यूमेंट जो दोनों को मर्ज करने पर प्राप्त होता है। तो उस एड्रेस को हम एक्सेल में भी फिल कर सकते हैं, वर्ड में तो वर्क होता ही है, और टेक्स्ट फाइल का जो डॉक्यूमेंट होगा, वर्ड भी एक टेक्स्ट फाइल का डॉक्यूमेंट है, उसमें आप
ला सकते हैं। लेकिन एक्सिक्यूटेबल फाइल को समझेंगे। एक्सिक्यूटेबल फाइल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है EXE, और इसी का पार्ट है APK। ठीक है, तो आप EXE एक सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर को हम एड्रेस के रूप में नहीं यूज कर सकते, इसलिए यह मर्ज का डाटा सोर्स नहीं है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इन मेल मर्ज विच शॉर्टकट परफॉर्म्स मर्ज अ डॉक्यूमेंट ऑप्शन। आपने एक फॉर्मेट बनाया है, एक डेटा सोर्स बनाया है, वो दोनों को मर्ज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो उसको आप देखेंगे। इसके लिए ये दोबारा ऑप्शन आ चुका है, Alt+Shift+N, असेंबल मर्ज डॉक्यूमेंट मर्ज रिजल्ट इन डेटा सोर्स। इसका होता है मतलब जुड़ने के लिए फॉर्मेट में डेटा सोर्स को ऐड करने के लिए। इसके अलावा होता है, ठीक है, इसको छोड़ेंगे अभी। इसके अलावा होता है Alt+Shift+K। Alt+Shift+K से प्रीव्यू रिजल्ट होता है, प्रीव्यू रिजल्ट, यानी प्रीव्यू रिजल्ट Alt+Shift+K। उसके बाद Alt+Shift+N होता है, सॉरी N नहीं, Alt+Shift+E होता है। तो Alt+Shift+E से एडिट मेल मर्ज डेटा सोर्स, यानी आपने जो एड्रेस सेट किया उसको एडिट कर सकते हैं। Alt+Shift+P से आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि मेरा डेटा सोर्स कैसा है। और Alt+Shift+N, ये दोबारा क्वेश्चन आया है, तो इससे आप डेटा सोर्स को डॉक्यूमेंट में मर्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजिंग Alt+HOR, देखेंगे क्या होता है। Alt+H से होम टैब में गए, ठीक है, O से फॉर्मेट मेनू में गए, और R से रीनेम सीट में गए। ठीक है, तो Alt+H से एक बाय सीक्वेंस में एक हम रीनेम सीट पर पहुँचे। Alt+H से होम टैब, O से होम टैब के अंदर फॉर्मेट मेनू, और फॉर्मेट मेनू में R से रीनेम में गए। हाइड वर्कशीट है, तो हाइड वर्कशीट में Alt+HO, उसके बाद H दबाएंगे तो हाइड वर्कशीट। ठीक है, डिलीट वर्कशीट के लिए Alt+H, D में जाएंगे और उसके बाद S दबा देंगे, डिलीट वर्कशीट हो जाएगा। इंसर्ट वर्कशीट Alt+HI, I से इंसर्ट मेनू में पहुँचे और S दबा देंगे तो सीट इंसर्ट हो जाएगा। टू मूव द प्रीवियस स्लाइड इन स्लाइड शो, जब आप स्लाइड शो किए हुए रहते हैं तो उस समय पिछले में जाने के लिए, स्लाइड शो प्ले रहता है उस समय जाने के लिए P प्रीवियस में जब प्ले रहता है, और नेक्स्ट में जाने के लिए N होता है, F1 से हेल्प होता है, डाउन एरो से आप एग्जिट हो जाएंगे स्लाइड शो से। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रिपल क्लिक, जब आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, याद रखेंगे। डबल क्लिक से वर्ड होगा, सिंगल क्लिक से कर्सर जाएगा, डबल क्लिक से वो वर्ड जिस पर आप क्लिक करना चाहते हैं सिलेक्ट हो जाएगा, और ट्रिपल क्लिक वही कर देंगे तो उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल के से क्या होता है, याद रखेंगे। कंट्रोल के से हाइपर लिंक जोड़ना होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल के। हाइपर लिंक क्या होता है, जिस पर आप हाइपर लिंक लगाते हैं किसी वर्ड पर, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो उस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जैसे इंटरनेट में आप क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुलता है, ठीक उसी तरह से ओपन डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन है। ओपन डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+O, इंडेंट पैराग्राफ के लिए Ctrl+M, और डिलीट के लिए Ctrl+X या डिलीट बटन। आगे बढ़ेंगे। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड यूजिंग, तो Alt+Shift+M से मेल मर्ज डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। Alt+Shift+M से मेल मर्ज डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, याद रखेंगे। What is the total number of unique IPv
इंटरनेट एड्रेस यानी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है वो कितने नंबर का होता है। मैंने बताया है आईपी एड्रेस में टोटल 4 ऑक्टेट्स होते हैं, यानी 8 बिट वाले 4 होते हैं। टोटल कितने हुए 32। और हम लोग बाइनरी, और जितने भी ऑक्टेट्स होते हैं बाइनरी में होते हैं 8 करके, तो हम बाइनरी को 2 से इंडिकेट कर सकते हैं, और चूंकि 8 है तो इसलिए 2 पर पावर 32 होगा, इसलिए आंसर ये होगा। In Microsoft Excel 16, while sharing workbook, you don't want to keep change history from where you can enable। मतलब ये कि शेयरिंग वर्कबुक में ध्यान देंगे तो हम चाहते हैं कि जब हम शेयरिंग वर्कबुक के द्वारा हम चाहते हैं कि मेरा जो हिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आए, तो शेयरिंग वर्कबुक के द्वारा ये होता है। तो ये शेयरिंग वर्कबुक कहाँ से लाएंगे, तो एडवांस टैब इन शेयरिंग वर्कबुक डायलॉग बॉक्स आप जाएंगे, ये प्रोटेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसमें आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिव्यू टैब में, उसमें शेयरिंग वर्कबुक के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप हिस्ट्री को ना चेंज हो ऐसा कर सकते हैं। चलेंगे। I remember a number of slides in Microsoft PowerPoint and the text one India is available in some of them. Now I press Ctrl F in the slide sorter view and search for India. What are the slides that will be selected। मतलब ये क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन बात सिंपल है। आप देखेंगे ये कि आपने बहुत सारा स्लाइड बनाया पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में बहुत सारा स्लाइड बनाया और उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू करके छोटा कर दिए, मतलब एक जगह सब दिखने लगा। अगर फाइंड करते हैं इंडिया को तो क्या होगा, मतलब सारे स्लाइड को आप एक बार सॉर्टर व्यू से देख रहे हैं, अगर इंडिया को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो इंडिया फाइंड करेंगे तो जितने भी स्लाइड है सभी में इंडिया हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।